हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों, पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने बफर में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसी को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। एंड और भी कुछ क्वेश्चंस जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं उनके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। और हम इस टॉपिक को इसलिए ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे जेई के लिए हो चाहे नीट के लिए हो। बफर से कई बार क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि किसी भी तरह के मॉडल अगर आते हैं तो हमें कैसे अप्रोच करना है। तो कंटिन्यू करते हैं पिछले क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है अ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोलार अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड 0.2 मोलार अमोनियम क्लोराइड। इफ Kb of ammonium hydroxide is 1.8 into 10 power minus 5, the OH negative of the resulting solution is। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस एंड अमोनियम क्लोराइड इज नथिंग बट द सॉल्ट ऑफ द गिवन वीक बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेसिकली ये रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन आपको क्या मिलके बना रहा है, दिस इज फॉर्मिंग बेसिक बफर। और बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में। तो पीओएच आपका क्या होता है, पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस कंसंट्रेशन या फिर कॉन्जुगेट एसिड बाय बेस कंसंट्रेशन। सबसे पहले आपको पीकेबी दे रखा है, कैसे, क्योंकि आपको केबी दिया है और उस केबी की हेल्प से आप पीकेबी निकाल सकते हो। तो केबी आपका कितना होगा बच्चों, 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5 आपको दे रखा है। तो पीकेबी विल बी नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5 जिसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस लॉग 1.8, जिसकी वैल्यू अराउंड आती है 4.74। अगर आपको लॉग 1.8 की वैल्यू नहीं याद है तो आप क्या करोगे, तो बहुत सिंपल है बच्चों। मैं इस केबी को क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 18 इंटू 10 पावर माइनस 6। और अगर मैं अब यहाँ पे पीकेबी निकालने जाऊँगी तो आई विल गेट माइनस लॉग ऑफ 18 इंटू 10 पावर माइनस 6। तो यहाँ पे बच्चों देखो, इसको मैं लिख सकती हूँ 6 माइनस लॉग 18। अब लॉग 18 भी हमें नहीं पता है, बट लॉग 18 को हम एक चीज़ कर सकते हैं, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो लॉग ऑफ 9 इंटू 2 करोगे तो लॉग 18 ही हो जाएगा। अब ये लॉग ऑफ a इंटू बी के फॉर्म में आ चुका है, जिसको हम लॉग a प्लस लॉग b लिख सकते हैं। तो इसको log 9 प्लस log 2 लिख दो। log 9 हमारा क्या है बच्चों, पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था 0.95 अराउंड होता है और ये आपका 0.3 होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या पता चल जाएगा, log 1.8 की वैल्यू पता चल जाएगी जो किसके बराबर है, अराउंड यहाँ पे 1.25 के बराबर हो जाएगा। और जब हम 1.25 को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें अराउंड यहाँ पे क्या मिलेगा, पीकेबी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो पीकेबी की वैल्यू बच्चों यहाँ पे अराउंड हमारा कितना है, 4.74 है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारा फॉर्मूला है बेसिक बफर के अंदर पीएच को और एज वेल एज पीओएच को निकालने का। तो पीकेबी तो हम निकाल चुके हैं 4.74 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कंसंट्रेशन भी 0.2 है, एसिड का कंसंट्रेशन भी 0.2 है। तो ये तो कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के बाद बच्चों पीओएच हमारा कितना आ गया, पीओएच हमारा 4.74 आ गया। बट हमें तो क्या निकालना है, हमें तो OH नेगेटिव निकालना है। अब अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो किए होंगे तो मैंने वहाँ पे कहा था आप लोगों को कि OH नेगेटिव आपका क्या होता है बच्चों, 10 टू द पावर ऑफ माइनस POH होता है, 10 टू द पावर ऑफ माइनस POH होता है। मतलब ये 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4.74 होगा और ऐसा ऑप्शन तो कहीं पे भी नहीं दिया है बच्चों। इसका मतलब ये है आपको ऐसे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं उसकी मैं आप लोगों को सिंपल सा यहाँ पे ट्रिक बता देती हूँ, जो कि आप कभी भी अगर क्वेश्चन में एंटी लॉग नहीं भी दिया जाएगा तो भी आप क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं करेंगे और आप आराम से क्वेश्चंस को बना पाएंगे। तो देखिए बच्चों, हमने पीओएच को निकाल लिया कितना, 4.74, बट हमें पूछा है क्या, OH नेगेटिव। तो ऐसे केस में जब हमें एंटी लॉग की वैल्यू नहीं दी जाती है क्वेश्चन में, करना बस इतना है, हमें ऑप्शंस के थ्रू अब अप्रोच करना है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे ये सारे वैल्यूज़ जो दे रखे हैं क्वेश्चन में, ये OH नेगेटिव का दिया है। तो इन सभी OH की नेगेटिव को यूज़ करके हम सभी का POH निकाल लेते हैं। अगर पहले वाले ऑप्शंस का POH निकालेंगे तो POH कितना हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। और इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस लॉग ऑफ 9 इंटू 10 पावर माइनस 6।
तो ये हमारा हो जाएगा 6 माइनस log 9, और log 9 हमारा क्या होता है बच्चों 0.95। तो 0.95 को अगर 6 में से माइनस करोगे ये हमेशा 5.05 ही आएगा, जो कि 4.74 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें बच्चों, तो दूसरे ऑप्शन में क्या है देखिए, माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5, और यहाँ पे हमने जस्ट अभी निकाला था माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5। इसी की वैल्यू किसके बराबर आई थी 4.74 के बराबर, और हमारा पीओएच भी कितना है 4.74 है। इसका मतलब ओएच नेगेटिव का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5 होना चाहिए। आप बाकी वैल्यूज़ को भी एक बार चेक कर सकते हैं इसी तरह से, बाकी वैल्यूज़ का भी पीओएच आपका यहाँ पे 4.74 नहीं आएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा। इसलिए सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा ऑप्शंस में, विच इज़ सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, एसिडिक बफर सोल्यूशन है जिसका पीएच आपको 4.4 दिया है, एंड द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशंस आपको सॉल्ट एंड एसिड का दिया है। एसिड इज टू सॉल्ट का कंसंट्रेशन 2:1 दिया है, और हमें डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड निकालना है। डिसोशिएशन कांस्टेंट मतलब Ka, तो आपको बेसिकली Ka निकालना है। तो जो ऑप्शंस दिए हैं वो किसके ऑप्शंस है, Ka के ऑप्शंस है। तो यहाँ पे भी बच्चों देखो एंटी लॉग की ज़रूरत पड़ेगी, बट एंटी लॉग मैंने क्वेश्चंस में नहीं दे रखा है। तो बिना एंटी लॉग की यूज़ किए हुए हम कैसे क्वेश्चंस को करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे दिया है वीक एसिड, और वीक एसिड दिया है और उसके सॉल्ट का कंसंट्रेशन का रेशियो दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है, ये एसिडिक बफर की बात कर रहा है। और एसिडिक बफर के केस में पीएच क्या होता है, pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड, या सॉल्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं सॉल्ट बाय एसिड, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को स्पेसिफिकली पिछले लेक्चर में बताया है कि अगर आपके पास ऐसा कोई सॉल्ट दिया जाए जिसका कंसंट्रेशन अगर उसके कॉन्जुगेट आयन के कंसंट्रेशन के इक्वल ना रहे, तो वहाँ पे आप सॉल्ट नहीं लिखोगे फॉर्मूले में, आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट आयन को ही लिखोगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, एसिड इज टू सॉल्ट का कंसंट्रेशन हमें 2:1 दिया है, तो यहाँ से आपको सॉल्ट इज टू एसिड का कंसंट्रेशन कितना मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। अब पीएच के जगह पे मैं कितना डाल दूंगी, तो पीएच के जगह पे 4.4 में डाल दूंगी, इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट इज टू एसिड कंसंट्रेशन 1/2 हो गया। अब log 1/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, log 1 माइनस log 2। अब log 1 तो आपका 0 होता है, तो 0 माइनस log 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इस 4.4 इक्वल टू pKa माइनस log 2 हो जाएगा। अब log 2 आपको पता है 0.3 होता है, तो यहाँ से फाइनली ये 0.3 जब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आएगा तो 4.4 प्लस 0.3 आपको क्या दे देगा pKa। मतलब यहाँ से आपको pKa की वैल्यू पता चल गई है, कितना है ये 4.7 के बराबर है। अब यहाँ पे बच्चों अगर मुझे Ka पता लगाना है तो Ka का मतलब क्या होगा, Ka विल बी नथिंग बट 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4.7, मतलब मुझे एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अगर pKa आपका 4.7 है तो Ka विल बी नथिंग बट एंटी लॉग ऑफ 4.7, बट एंटी लॉग ऑफ 4.7 इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। देन ऐसे केस में जब एंटी लॉग ना दिया जाए तब कैसे करना है आपको, तो फिर से आपको ऑप्शंस को देखना है और उसी ऑप्शंस की मदद से हम आंसर निकालेंगे। तो देखो बच्चों, हमें पता चल गया कि pKa की वैल्यू है 4.7, और ये जो बाकी ऑप्शंस हमें दे रखे हैं वो ऑप्शंस में किसके वैल्यू दे रखे हैं Ka के। तो सबसे पहले मैं पहले ऑप्शंस की मदद से pKa निकाल लेती हूँ। तो pKa कितना होगा माइनस लॉग ऑफ Ka विच इज़ 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 4। जस्ट मैंने ऊपर निकाला था, कितना आया था 1 यहाँ पे हमें निकालना है 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 4 माइनस लॉग 1.8। लॉग 1.8 की वैल्यू मैंने ऊपर कितना निकाला था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैल्यू आपका 1.25 के अराउंड था। तो अगर आप बच्चों यहाँ पे 4 में से 1.25 को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आपका यहाँ पे 4.7 के बराबर तो आ ही नहीं सकता है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो 7 माइनस लॉग 2, मतलब माइनस लॉग ऑफ दिस वैल्यू लोगे तो 7 माइनस लॉग 2 आएगा, और 7 माइनस लॉग 2 तो आपका 0.3 होता है, तो ये भी नंबर आपका 4.7 के बराबर नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें बच्चों, तो थर्ड ऑप्शन कितना है 5 माइनस लॉग 4।
ठीक है। और 5 माइनस लॉग 4 मतलब 5 माइनस 0.6, और 5 माइनस 0.6 करोगे तो ये कितना हो गया, ये आ गया 4.4 आ गया। और उसी तरह से अगर लास्ट ऑप्शंस की बात करें तो लास्ट ऑप्शन में 5 माइनस लॉग 2 होगा, और लॉग 2 तो हमारा 0.3 होता है, तो 5 माइनस 0.3 हमारा कितना दे देगा, 4.7। इसका मतलब 4.7 हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिल रहा है, लास्ट ऑप्शन से। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास ऐसा, विच इज़ लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया है, अ सोल्यूशन कंटेन इक्विमोलार, मतलब मोल का रेशो सेम है, किस किस का, वीक एसिड HA का और उसके कॉन्जुगेट बेस का। तो वीक एसिड है HA और इसका कॉन्जुगेट बेस है A नेगेटिव, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एसिडिक बफर, क्योंकि एसिडिक बफर क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो ये जो हमारा एसिडिक बफर है बच्चों, अगर इसका मोल मैं x लेती हूँ तो इसका भी मोल मुझे x लेना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल मोलार बोल दिया है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या कहा है बच्चों कि ये जो कॉन्जुगेट बेस है उसका pKb दे रखा है A माइनस, जो pKb है विच इज़ A माइनस, उसका pKb कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं, जैसे यहाँ पे HA और A माइनस, ये आपका वीक एसिड है और ये उसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस है, तो ये दोनों जो हैं इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और ये जो हमारा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है उसके लिए pKa और pKb का जो सम होता है वो हमेशा 14 होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको pKb दे रखा है A माइनस, सॉरी pKb अगर आपको 9 दे रखा है तो pKa कितना हो जाएगा, pKa विल बी नथिंग बट 14 माइनस 9, तो कितना हो गया 5। मैंने क्यों pKa निकाला, क्योंकि एसिडिक बफर में हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, pKa की। तो pH विल बी इक्वल टू 5 प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड। कॉन्जुगेट बेस और एसिड का कंसंट्रेशन कितना है, इक्वल है, क्योंकि इक्वल मोलार बोला है, तो इसलिए यहाँ पे ये तो आपका log 1 आपका 0 हो जाएगा। तो कितना बचेगा pH इस सोल्यूशन का, तो इस सोल्यूशन का pH आपको 5 मिलेगा। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बफर कैपेसिटी के ऊपर है। अब यहाँ पे बच्चों बफर कैपेसिटी का एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। बफर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड और बेस एडेड इन 1 लीटर ऑफ द बफर सोल्यूशन इज टू चेंज इन pH। मतलब अगर 1 लीटर बफर सोल्यूशन है आपके पास, उसमें अगर आप कितना मोल एसिड का या बेस का डालते हो उस सोल्यूशन के pH को चेंज करने के लिए, तो जितना चेंज आएगा pH में उसको डिनोमिनेटर में रखना है, और कितना मोल आपने एसिड का या बेस का डाला है 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, 1 लीटर बफर सोल्यूशन के अंदर, उसको न्यूमरेटर में डालना है। और वही रेशियो आपका क्या कहलाता है, बफर कैपेसिटी, जिसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है बच्चों, हमें कहा गया है कि 0.48 मोल को हम ऐड कर रहे हैं 1 लीटर बफर सोल्यूशन में, और हमें डिफाइन भी 1 लीटर ऑफ बफर सोल्यूशन में ही करना होता है। तो 1 लीटर के अंदर कितना मोल आप बेस का डाल रहे हो, 0.48, तो ये 0.48 हो जाएगा। और बफर यहाँ पे इस बफर के सोल्यूशन के अंदर चेंज कितना आ रहा है pH का, तो पहले था 4.01, लेकिन 0.48 मोल ऑफ बेस के ऐड करने के बाद कितना pH हो गया सोल्यूशन का, 4.03। तो चेंज कितने का आया है, 0.02 का। तो 0.02 यहाँ पे डिनोमिनेटर में डाल दो, तो 0.48 डिवाइडेड बाय 0.02 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया है, अ सोल्यूशन कंटेनिंग 60 ml ऑफ 0.1 मोलार अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड 30 ml ऑफ 0.1 मोलार HCl, द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज। Kb हमें दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। हमने जस्ट ऊपर भी आपको कहा था कि जो Kb है हमारा 1.8 इंटू 10⁻⁻5 है, तो Pkb आप निकाल सकते हैं। और Pkb हमारा कितना है होगा बच्चों, तो Pkb हमारा यहाँ पे 4.74 होगा, क्योंकि जस्ट मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया था कि अगर आपको Kb की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 दी जाएगी तो आपका जो Pkb होगा वो 4.74 हो जाएगा। तो सेम ही वैल्यू दिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ। तो Pkb जो है हमारा ये आपका 4.74 है। अब क्वेश्चन को गौर से देखिए, सबसे पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है।
अब यहाँ पे H प्लस OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके वाटर बना दिया और NH4 प्लस Cl माइनस के साथ कंबाइन करके अमोनियम क्लोराइड बना दिया। सबसे पहले यहाँ पे आपको वॉल्यूम ml में दिया है, तो जब वॉल्यूम ml में दिया हो तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर भी बताया था कि आपको मिली मोल निकालना होता है। और मिली मोल क्या होता है बच्चों? इट इज़ मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। तो यहाँ देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलारिटी है 0.1 इनटू वॉल्यूम कितना है 60, तो 60 इंटू 0.1 करोगे 6 आ जाएगा, तो 6 मिली मोल है। और HCl का कितना होगा 30 इंटू 0.1 विच विल बी 3। तो अगर हम यहाँ पे दोनों के वैल्यू को देखें तो HCl आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कितना बचेगा? फिर 6 में से 3 को माइनस कर दीजिए तो इतना मोल इसका बचा रहेगा। और सॉल्ट कितना बनेगा? तो सॉल्ट उतना ही बनता है जितना लिमिटिंग रिएजेंट की मोल होंगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट के मोल कितने थे? 3, तो सॉल्ट के भी मोल बनेंगे 3। तो अब बच्चों यहाँ पे देखो आपके पास अब सोल्यूशन में क्या क्या है। HCl तो 100% कंज्यूम हो गया क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट था। तो अब आपके पास बचा हुआ है एक वीक बेस और ये उसी वीक बेस का सॉल्ट। तो वीक बेस और उसी के सॉल्ट मिलके क्या बनाएंगे? मिलके बनाएंगे बेसिक बफर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बफर का है। और किस तरह के बफर बन रहे हैं? बेसिक बफर। तो बेसिक बफर के अंदर POH हम कैसे निकालते हैं? डायरेक्टली pH नहीं निकाला जाता है, सबसे पहले POH निकाला जाता है। तो POH विल बी इक्वल टू pKb प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड कंसंट्रेशन या सॉल्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय बेस कंसंट्रेशन। pKb हम निकाल चुके थे विच इज़ इक्वल टू 4.74 प्लस लॉग ऑफ। अब यहाँ देखो बच्चों सॉल्ट का मोल और एसिड सॉल्ट का मोल और बेस का मोल दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 3 लिखूँगी, हमें कंसंट्रेशन लेना है, तो कंसंट्रेशन के लिए हमें टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल वॉल्यूम कितना है? 90, तो 3/90 और यहाँ भी 3/90। तो अल्टीमेटली ये कैंसिल हो गया और कैंसिल होने के बाद log 1 आपका 0 आ गया। तो यहाँ से फाइनली हमें POH की वैल्यू कितनी मिल गई? 4.74। तो हमें यहाँ से pH पता लगाना है, तो pH विल बी 14 माइनस 4.74 कर दो 9.26 हमारा आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा अवेलेबल है मेरे पास विच इज़ थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कहा है। 1 liter of a buffer solution contain 0.1 mole each of ammonium hydroxide and ammonium chloride. What will be the pH of the solution when 0.01 mole of HCl is added to it? ये एक एसिड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एसिड किससे रिएक्ट कर जाएगा? बेस के साथ। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड रखा हुआ था और आपने उसमें क्या डाल दिया? HCl को डाल दिया। अब सिंस ये एसिड है तो ये प्रेफर करेगा बेस के साथ रिएक्शन करने की। तो एसिड और बेस में जब रिएक्शन होगी तो फिर से कुछ सॉल्ट बनेगा। तो टोटल कितना सॉल्ट का कंसंट्रेशन है इस कंटेनर में उसको एक बार पता लगा लेते हैं। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ कंबाइन करके अमोनियम क्लोराइड और वाटर बनाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मोल कितना है बच्चों? तो 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 0.1 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का था। तो 0.1 इंटू 1 मोल कितना हो गया? 0.1। और HCl का कितना है बच्चों? 0.01 मोल है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? HCl इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक्सेसिव रिएजेंट कितना बचेगा? तो एक्सेसिव रिएजेंट के मोल कितने लेफ्ट हैं कैसे पता चलेगा? एक्सेसिव रिएजेंट के मोल में से लिमिटिंग रिएजेंट के मोल को माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो 0.09 मोल आपका मिल जाएगा। और उतना ही मोल आपका क्या है बच्चों? एक्सेसिव रिएजेंट का लेफ्ट अमाउंट है। एंड रही बात इस सॉल्ट की, तो ये सॉल्ट कितना बनेगा? जितना लिमिटिंग रिएजेंट का मोल होगा विच इज़ 0.01। इसका मतलब है कि इन दोनों के रिएक्शन की वजह से एक्चुअली में कितना आपके पास सॉल्ट फॉर्म हुआ है? तो सॉल्ट आपका 0.01 फॉर्म हुआ है। और बेस कितना लेफ्ट है बच्चों? 0.09 मोल ही बस लेफ्ट है। अब गौर से देखिए बच्चों, पहले से ही आपके पास अमोनियम क्लोराइड का मोल कितना था सोल्यूशन के अंदर? 1 लीटर के अंदर 0.1 मोल ईच कहा है, इसका भी और इसका भी। तो इसके भी मोल कितने थे पहले सोल्यूशन में? 0.1 मोल थे। और इसके भी सोल्यूशन में कितने मोल थे? 0.1 मोल थे। लेकिन इसका जो 0.1 मोल है ये जब रिएक्ट कर गया HCl के साथ तो इसका बचा है कितना? बस अब इसका सिर्फ और सिर्फ बचा है 0.09 मोल। लेकिन ये जो हमारे पास सॉल्ट है, ये सॉल्ट अब टोटल कितना हो जाएगा? तो देखो सॉल्ट यहाँ से कितना मिला?
इन रिएक्शंस की वजह से सॉल्ट कितना मिला 0.01 और पहले से सॉल्ट कितना था 0.1, तो टोटल सॉल्ट का कंसंट्रेशन हो गया 0.11। तो ये हमारा सॉल्ट का हो गया और बेस कितना बचा हुआ है, तो बेस आपका 0.09 बचा हुआ है। तो एक आपके पास वीक बेस है, एक आपके पास सॉल्ट है, तो मिलके क्या बन रहा है बेसिक बफर। और बेसिक बफर के अंदर पीओएच हम कैसे निकालते हैं, पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बाय बेस कंसंट्रेशन। अब यहाँ देखो पीकेबी हम निकाल चुके हैं बच्चों, ऑलरेडी हमें दिया है क्वेश्चन में पीकेबी की वैल्यू 4.74 प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इज नथिंग बट सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो सॉल्ट यहाँ पे कितना है 0.11 इस कंप्लीट सोल्यूशन में, और उसके बाद बेस कितना बचा हुआ है 0.09, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो लॉग 11/9 आ जाएगा। 11/9 इज अप्रॉक्सीमेटली 1.2। तो यहाँ से इतना हमारे पास क्या आ गया है बच्चों, पीओएच आ चुका है। बट हमें तो सोल्यूशन का पीएच पता लगाना था, तो पीएच विल बी नथिंग बट 14 माइनस पीओएच। तो 14 माइनस पीओएच मतलब 14 माइनस 4.74 माइनस लॉग 1.2। अब 14 माइनस 4.74 आपका 9.26 है, और उस 9.26 में से लॉग 1.2 आपको माइनस करना है। इवन इफ अगर बच्चों आपको यहाँ पे इस लॉग 1.2 की वैल्यू नहीं भी पता है, आप ऑप्शंस को गौर से देखिए। आपके पास दो ऑप्शन है जो 9 के रेंज में है, एक आपका 9.17 है, एक आपका 9.26 है। यहाँ पे जो आपको पीएच मिल रहा है उसमें 9.26 में से आप कुछ माइनस कर रहे हैं। तो अगर कुछ माइनस करेंगे, अगर ये log 1 होता तब तो ये log 1 आपका 0 हो जाता, और ऐसे केस में आपका pH 9.26 हो जाता। लेकिन log 1.2 है विच इज़ मोर देन log 1, तो इसलिए 0 से ज़्यादा होगा log 1.2 का वैल्यू। अब कितना है वो तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे ऑप्शंस को देख लीजिए, और ऑप्शंस में एक ही ऐसा ऑप्शन है, क्योंकि 9.26 में से कुछ माइनस करोगे तो अल्टीमेटली जो वैल्यू मिलेगा वो 9.26 से तो कम ही मिलेगा, और 9.26 से जो कम वैल्यू है वो कौन सा है आपका 9.17 है। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, ये फिर से एक बफर कैपेसिटी के ऊपर मैंने लिया है। इसमें भी देखिए क्या कहा है, 0.02 मोल ऑफ एन एसिड इज एडेड टू 1 लीटर ऑफ द बफर सोल्यूशन। पिछले केस में हम बेस को ऐड कर रहे थे, बट यहाँ पे हम एसिड को ऐड कर रहे हैं। तो 0.002 मोल अगर एसिड का 1 लीटर बफर सोल्यूशन में ऐड कर रहे हो, तो उस सोल्यूशन का जो पीएच है वो कितना डिक्रीज हो गया 0.02, मतलब चेंज कितना हुआ है पीएच में 0.02 का। तो बफर कैपेसिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड या बेस एडेड इन 1 लीटर ऑफ द बफर सोल्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। तो कितना एसिड डाला है आपने 0.002, और कितना चेंज आपका हुआ पीएच का, तो यहाँ पे 0.02। जस्ट आपको यहाँ पे रेशियो लेना है, रेशियो लेने से आपको बफर कैपेसिटी कितनी मिल जाएगी 0.1 मिल जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर बफर कैपेसिटी ज़्यादा है, किसी भी बफर सोल्यूशन की बफर कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है बच्चों, तो उस केस में जो आपका बफर होता है उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। मतलब एक अच्छा बफर वही होता है जिसकी बफर कैपेसिटी क्या हो, ज़्यादा हो। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बफर के ऊपर आते हैं। तो हर तरह के जो क्वेश्चंस हमने बफर सॉल्यूशंस में आ चुके हैं और पॉसिबिलिटी होते हैं आने के, हमने उसको डिस्कस किया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहे। आई विश फॉर दैट। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, एंड जिन व्यूअर्स ने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब मेरे चैनल को, आप कर सकते हैं ताकि आपको वीडियोस और भी फ्यूचर में मिल सके। थैंक यू वेरी मच।